शिकायत की गई, आईजीआरएस पर दर्ज हुई और कुछ दिनों बाद देखा तो निस्तारित। शिकायत के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया ये सिस्टम आपको सुनने में बहुत ही अच्छा और शानदार मॉडल लग रहा होगा, लेकिन इस सिस्टम के बारे में शिकायतकर्ताओं की सुनोगे तो हकीकत होश उड़ा देगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों के साथ। राष्ट्रीय पंचायत की इस खास पेशकश में आईजीआरएस पोर्टल सिस्टम के इसी पहलू से रूबरू होने जा रही हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज और मैं हूं साक्षी निर्वाण। शिकायतों के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए आईजीआरएस पोर्टल के विषय में अक्सर आप झूठे निस्तारण की खबरें सुनते और देखते रहे हैं, लेकिन बिजनौर में सामने आया ये मामला ऐसा है जिसने सिस्टम पर ऐसे सवाल खड़ा किया जिसे सुनकर आप अफसोस तो मनाएंगे ही, अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे। ये सवाल है, क्या बिना पढ़े ही शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है? सवाल को फिर से सुनिए, क्या बिना पढ़े ही शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है? दरअसल मामला बिजनौर सदर तहसील क्षेत्र के मंडावर रोड स्थित नजदीकी गांव आमीपुर सुधा का है, जहां के पीड़ित किसान रशीद अहमद ने 6 मार्च 2026 को जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। ये शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज होने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय से कार्रवाई के लिए तहसील के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, कानून को और आखिरी में लेखपाल तक भेज दी गई। बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। इस शिकायत का झूठा नहीं बल्कि गलत निस्तारण किया गया और बतौर साक्ष्य अपलोड की गई। दस्तावेजों से स्पष्ट है कि हल्का लेखपाल ने शिकायती पत्र के विषय से बिल्कुल हटकर गलत आख्या लिखी, जिस पर कानून को, तहसीलदार और एसडीएम तक ने भी बिना जांचे परखे आख्या पर हस्ताक्षर किए और आगे बढ़ाते गए। आखिर में जिलाधिकारी स्तर पर शिकायत का निस्तारण भी कर दिया गया, जबकि जिलाधिकारी को लिखी इस शिकायत में साफ साफ लिखा है कि प्रार्थीगढ़ निवासी ग्राम आमीपुर सुधा, थाना कोतवाली शहर के निवासी है और परगनावा तहसील बिजनौर के मौजा मधुसूदनपुर जागन में उनकी जमीन गाटा संख्या 65 एवं 69 में पुख्ता ठियाबंदी के लिए 22/7/2025 को एसडीएम न्यायालय से जारी आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग की टीम ने 28/6/2025 को मौके पर पैमाइश करते हुए पुख्ता ठिये लगवा दिए थे, जिन्हें 6/7/2025 की रामकुंवर, शीला, ज्योति, करण, आकाश, मिथिलेश, चंद्रावती और रजत निवासीगण गजरौला शिव ने उखाड़ दी और बुग्गी में भर कर ले गए। शिकायत के निस्तारण में लेखपाल के द्वारा लगाई गई गलत आख्या, पुराना कार्यालय आदेश, उपस्थिति पत्र और लेखपाल की गलत आख्या के आधार पर कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर बिजनौर के द्वारा जिलाधिकारी को लिखा गया कवरिंग लेटर। लेकिन इस शिकायत की लेखपाल ने शिकायत के विषय से हटकर आख्या लिखी। आख्या लगाई कि संदर्भ में आवेदक यानी शिकायतकर्ता रशीद ने गाटा संख्या 65-69 में अवैध रूप से रामकुंवर द्वारा गन्ना काटे जाने पर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत और नुकसान की भरपाई कराना चाहता है, जिसके संबंध में तहसील से गठित टीम मौके पर गई और पैमाइश उपरांत पाया कि रामकुंवर आदि द्वारा आवेदक रशीद के खेत गाटा संख्या 65-69 से गन्ना नहीं काटा गया, बल्कि जो गन्ना काटा वह नदी की गाटा संख्या 70 में था। यानी लेखपाल आख्या लिख रही है, गन्ना काटने के पीड़ित रशीद शिकायत कर रहा है उखाड़े गए पुख्ता ठिये को पुनः लगवाने की। अब मजे की बात तो देखिए कि शिकायत से हटकर लेखपाल की गलत आख्या पर कानून गो, तहसीलदार और उप जिलाधिकारी तक आंख बंद करके हस्ताक्षर करके अग्रसारित करते गए और आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत निस्तारित कर दी, जबकि रशीद की शिकायत क्यों की क्यों है, क्योंकि आरोपियों द्वारा उखाड़े गए पुख्ता ठिये तो मौके पर लगे ही नहीं। यानी नीचे से ऊपर तक पूरी चेन में किसी भी अधिकारी ने जानने की कोशिश नहीं की कि शिकायत आखिर है किस बारे में। शिकायती पत्र में लिखा क्या है और लेखपाल ने आख्या लगाई क्या है, सभी अधिकारी लेखपाल की आख्या को बंद करके अग्रसारित करते चले गए। इस दौरान साक्ष्यों के तौर पर पुराने आदेश और उपस्थिति पत्र भी जोड़ दिए गए, जो कि 6 मार्च 2026 को जिलाधिकारी से की गई शिकायत में कई माह पुराने हैं। इस तरह फर्जी दस्तावेजों के सहारे इस केस को निस्तारित कर दिया गया। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर सिस्टम के भीतर ही सच दबाने की कोशिश? पीड़ित किसान रशीद अहमद और उसके भाई आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसकी शिकायत का सही और धरातल पर निस्तारण किया जाए। कागजों में नहीं तो समाधान पाने के लिए वह मरते दम तक शिकायत करता रहेगा। रशीद अहमद का ये मामला सिर्फ एक किसान की लड़ाई नहीं, ये सवाल है पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर। अब देखना होगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और कब तक रशीद और उसके भाइयों को न्याय मिलेगा। इस मामले से पुलिसिया कार्रवाई से जुड़ी रोचक और शर्मनाक पहलू से जुड़ी खबरों के साथ शीघ्र ही आपके बीच आएंगे। देखते रहिए राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।